हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल क्वेश्चन के बारे में। एज़ पर द प्रॉमिस विच आई हैव मेड इन माई प्रीवियस वीडियो, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिकोड करके दिखाऊंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे। तो मैंने सोचा है कि जहाँ से जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन मिलेंगे, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि यूनिक ग्राफिकल क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया जाए, क्योंकि हमें ग्राफ को अगर डिकोड करना आ जाता है तो हमें एटलीस्ट इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में ग्राफिकल क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन हमें सॉल्व करना नहीं आता है। इसकी वजह से हमें वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, ना कि वो क्वेश्चन टफ होता है इसलिए हम छोड़ के आते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि मैक्सिमम बच्चों को इसका मेथड पता नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। आने वाले टाइम में और भी बहुत से पार्ट आएंगे। तो इस पार्ट 1 में मैंने एक CSIR नेट का क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन मैंने लिया है CSIR नेट 2018 दिसंबर से लिया है और ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम द इकोलॉजी यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 11 इन केस ऑफ अ CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो अगेन यहाँ पे एक टाइप का ये ग्राफ ही है जो कि आपको दिखा रखा है। यहाँ पे कुछ कुछ वर्डिंग्स ऐसी हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी होता है ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ज़रा सा हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में बोला क्या क्या है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। पहला ये कि आपको ग्राफ देखते ही थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक कर जाए कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रखी हैं कि कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इस ग्राफ को देख के एज सच हम कुछ नहीं बता सकते अनटिल और अनलेस हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 4 ड्रग ABCD were used to disrupt a biological rhythm in a experimental animal। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स कुछ लिए गए जिनके अंदर एक बायोलॉजिकल रिदम यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिकली प्रॉपर बेसिस पे चलती हैं, उस रिदम को डिस्टर्ब करने के लिए 4 ड्रग का यूज़ किया गया। ड्रग का नाम रखा गया ABCD। इसके बाद द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द बायोलॉजिकल रिदम एज कम्पेयर टू द अनट्रीटेड आर शोन बिलो। तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म लिए गए। पहला कौन सा? अनट्रीटेड। ओके, अनट्रीटेड का मतलब जो कि रहेगा नॉर्मल। नॉर्मल यानी जिनको कोई भी ड्रग नहीं दिया गया, नो ड्रग, ठीक है। और दूसरे क्या होंगे? दूसरे होंगे ट्रीटेड। 2 सैंपल होंगे यहाँ पे। एक होगा ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब हो गया कि उन ऑर्गेनिजम्स को ये चारों ड्रग में से कोई एक ड्रग दिया गया होगा, ऑब्लिक ड्रग दिया गया होगा, जस्ट टू सी द चेंजेस इन देयर बायोलॉजिकल रिदम। तो ये क्या होंगे? ट्रीटेड होंगे जिनको कि ड्रग दिया गया है, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ में आई 2 लाइन पढ़ के। थर्ड लाइन देखिए, द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ द अनट्रीटेड। ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रहा है ना, सॉलिड यानी जो कि ब्रेक नहीं है, ठीक है, जिसमें ब्रेक नहीं है, ये जो सॉलिड लाइन है, स्पेशली ये वाली लाइन, ये क्या बता रही है? अनट्रीटेड बता रही है, मतलब जिनको ट्रीट नहीं किया गया, यानी जिनको ड्रग नहीं दिया गया है। एंड ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन का मतलब जो आपको लाइन ऐसे ऐसे दिख रही है, इसको हम डैश लाइन भी कहते हैं, ब्रोकन लाइन भी कहते हैं। तो ये जो ब्रोकन लाइन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दैट रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ द ट्रीटेड एनिमल। ये जो ब्रोकन लाइन है ये क्या बता रही है? ट्रीटेड। यानी अगर मैं अनट्रीटेड की बात करूं तो ये जो सॉलिड लाइन है ये बता रही है अनट्रीटेड, और जो ब्रोकन लाइन है ये बता रही है ट्रीटेड। ये बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद क्या? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब तक आप गिवन ऑप्शन पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि उस ग्राफ के साथ करना क्या है। इस क्वेश्चन की भी यही डिमांड है कि आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना होगा और उस ग्राफ के साथ मैच करना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से एक ऑप्शन पिक करना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है? और ये 4 ऑब्जर्वेशन दे के रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 करके 4 ऑब्जर्वेशन दे के रखा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो ABCD चारों मेंशन है, मतलब चारों ड्रग के बारे में, ABCD चारों ड्रग के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बोले गए हैं। उन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रख के यहाँ पे आंसर देना होगा। तो देखिए, और हमें आंसर क्या देना है? हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट यानी रॉन्ग होगा। तो ध्यान ये रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, हमें गलत स्टेटमेंट को यहाँ से पिक करना है। तो ज़रा सा देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? ड्रग A
ड्रग ए मतलब ये देखिए, ये रहा ड्रग ए, ये है ड्रग बी, सी एंड डी, ठीक है। और तो कोई इसका मतलब हो नहीं सकता है, ए बी सी डी का मतलब हो गया, ये ड्रग्स की ही बात की है, ड्रग ए बी सी एंड डी। सो ड्रग ए कैन बी यूज टू रिड्यूस द पीरियड लेंथ ऑफ द रिदम। ड्रग ए जो है वो पीरियड का लेंथ क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ड्रग ए को यूज करने के बाद पीरियड का लेंथ रिड्यूस हो रहा है। पीरियड कौन से होते हैं, अगर मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊं, मान लीजिए दिस इज अ एरिया, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, तो ये ग्राफ ऐसे ही दिखा रखा है। ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो ये जो पीरियड है यही बोला जा रहा है कि ड्रग ए क्या कर रहा है, पीरियड को रिड्यूस कर दे रहा है, पीरियड के लेंथ को रिड्यूस कर दे रहा है। ये जो मैंने आपको बताया दैट इज द पीरियड का लेंथ, राइट। ये पीरियड का लेंथ है, यानी कितना लॉन्ग चल रहा है एक पीरियड। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट द पीरियड का लेंथ, ठीक है, ये है पीरियड का लेंथ। तो बोला जा रहा है ड्रग ए ने पीरियड के लेंथ को डिक्रीज कर दिया। क्या डिक्रीज किया, तो देखते हैं। नॉर्मली अगर बात करें एक मतलब कि अनट्रीटेड की, तो अनट्रीटेड कौन सा है, अनट्रीटेड है सॉलिड लाइन वाला। सॉलिड लाइन वाले की बात करूं तो देखिए रेड कलर से मैं बता रही हूँ, रेड कलर से जो लाइन लगा रही हूँ दैट इज फॉर दी अनट्रीटेड। देखिए सॉलिड लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो ये इतना लेंथ है किसका, ओरिजिनल का, यानी जो ट्रीटेड नहीं है, जिसे कंट्रोल की तरह लिया गया है। और ट्रीटेड सैंपल की बात करें तो ट्रीटेड यानी जो डैश लाइन में दिख रहा है, ब्रोकन लाइन में। अब ब्रोकन लाइन का लेंथ देखिए ज़रा, पीरियड का कम हो गया है ना। सिमिलरली यहाँ भी देखिए सबका कम हो गया है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन, सबका कम हो गया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ फिर कि ड्रग ए ने क्या किया, पीरियड के लेंथ को रिड्यूस कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लेंथ इतनी थी अब वो रिड्यूस होके इतनी हो जा रही है। हर एक को आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ का रिडक्शन हो जा रहा है। तो यस वी कैन से कि स्टेटमेंट ए वन कौन सा है, स्टेटमेंट वन यहाँ पे ट्रू दे के रखा है, ठीक है। सेकेंड देखिए, ड्रग बी कैन बी यूज फॉर सस्टेन्ड लोअरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिदम विदाउट चेंजिंग इट्स पीरियड। बोला ये जा रहा है कि ड्रग बी क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड के रिदम को लो कर रहा है लेकिन पीरियड के लेंथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, अगर आप इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ, ये कहलाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी ये अगर मैं बनाऊं इस टाइप से, ये जो पोर्शन है दैट इज व्हाट द एम्पलीट्यूड। कितना जो पूरा का पूरा एक पूरा लूप कंप्लीट कर रहा है, जो एक लूप जब ऊपर उठता है तो उसका जितना लेंथ होता है दैट इज व्हाट द एम्पलीट्यूड। तो ड्रग बी क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के रिदम को लो कर रहा है। मतलब ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये वाली लेंथ, ये डिक्रीज कर रहा है। ये जो पूरा एम्पलीट्यूड का पूरा लाइक लेंथ है वो उसको डिक्रीज कर रहा है। तो क्या ये ऐसा कर रहा है, तो देखते हैं। जो सॉलिड लाइन है आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड इतना लॉन्ग है, लेकिन जो डॉटेड लाइन है कितना, ये रहा सॉलिड लाइन जो कि अनट्रीटेड है। जबकि ट्रीटेड सैंपल का देखिए एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इतना हो गया। सिमिलर केस, सॉलिड लाइन इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है अनट्रीटेड, लेकिन ट्रीटेड वाले का देखिए कम हो गया, इधर भी कम हो गया, राइट, इधर भी कम हो गया। जबकि ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल इतना है, ओरिजिनल पूरा का पूरा इतना है, और जो ट्रीटेड सैंपल है उसका देखिए कम हो गया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये ड्रग बी ने क्या किया, लोअर कर दिया एम्पलीट्यूड के रिदम को, एम्पलीट्यूड को। तो वेरी ऑब्वियस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे क्या लिखा है, विदाउट चेंजिंग इट्स पीरियड, पीरियड का जो लेंथ है उसको चेंज किए बिना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए पीरियड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ये अभी भी उतने का उतना ही है। सी दिस, पीरियड के लेंथ में कोई चेंज नहीं है, ट्रीटेड में और अनट्रीटेड में बराबर ही है। तो यस वी कैन से कि यस सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है कि वो एम्पलीट्यूड को लो कर रहा है लेकिन पीरियड के लेंथ को बराबर ही रख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट, दिस इज वेरी इजी। थर्ड देखिए, ड्रग सी कैन बी यूज फॉर सस्टेन्ड लोअरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ रिदम। तो बोला जा रहा है कि ड्रग सी के यूज से जो एम्पलीट्यूड है वो भी लो होगा और पीरियड का लेंथ भी लो होगा। तो ज़रा सा देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यस इसने एम्पलीट्यूड के लेंथ को कम किया है, लेकिन टाइम जैसे जैसे क्रॉस हो रहा है आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड का लेंथ जो है बराबर होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे आते आते तो ये पूरा इक्वल हो गया। तो
तो क्या ये सस्टेन कर पा, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, ठीक है, क्या ये बनाए रख रहा है इस पर्टिकुलर रिदम को? आंसर इज नो। तो क्या ये एम्पलीट्यूड को सस्टेन कर पा रहा है? सस्टेन मतलब जो लो किया है, कम किया है एम्पलीट्यूड को, क्या उस कम पोर्शन पे उसको मेंटेन कर पा रहा है? आंसर इज नो। कुछ टाइम बाद, इस टाइम के बाद ये पूरा बराबर हो जा रहा है अनट्रीटेड के, और यहाँ तक जाते जाते देखिए तो पूरा का पूरा मिल ही गया। तो ये पहला ही यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और इसके बाद बोल रहा है पीरियड का लेंथ भी क्या हो रहा है? उसको भी लो कर रहा है। तो पीरियड का जो लेंथ था स्टार्टिंग में वो थोड़ा बहुत लो हुआ, लेकिन बाद में जाते जाते देखिए ये बराबर हो गया, यहाँ पे तो जाते जाते पूरा बराबर हो गया। तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। शुरुआत टाइम से, फ्रॉम अ वेरी स्टार्टिंग ऑफ टाइम, यस ड्रग सी इज लोअरिंग द एम्पलीट्यूड एज वेल एज द पीरियड लेंथ, बट सस्टेन नहीं करवा पा रहा है। मतलब इस जो भी चेंजेस आ रहे हैं इसको ये कंटिन्यू कांस्टेंट बेसिस पे नहीं रख पा रहा है, बाद में भयंकर फ्लक्चुएशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये अनट्रीटेड, इस पॉइंट के बाद ये अनट्रीटेड जैसा ही बिहेव करने लग रहा है। मतलब ट्रीटेड एज वेल एज अनट्रीटेड एनिमल दोनों में रिदम सेम हो गया है। तो यस इट इज लोअरिंग और ऑब्वियसली इट इज लोअरिंग द एम्पलीट्यूड एज वेल एज पीरियड बोथ, बट इट इज नॉट सस्टेनिंग दैट, मतलब ये इसको बना के नहीं रख पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। फोर्थ देखिए, ड्रग डी कैन बी यूज टू रिड्यूस द रोबस्टनेस एंड डैम्पन आउट द रिदम। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। रोबस्टनेस मतलब हो गया कि एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीक दिख रही है, राइट। यहाँ पे जो वर्ड हो गया उसका मीनिंग हो गया एक ढंग से एक स्ट्रॉन्ग, एक हाई, ठीक है। तो ड्रग डी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है रोबस्टनेस को। रोबस्टनेस का मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा का पूरा एक हाई पीक ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग पीक शो हो रहा था, इसको कम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यस वाइल्ड टाइप में ये पीक पूरा इतनी थी, लेकिन डैश लाइन को देखिए, डैश लाइन को अगर आप देखेंगे तो देख रहे हैं कि ये रोबस्टनेस कम करता जा रहा है, मतलब आगे चल के शायद ये और कम कर देगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग पीक था, स्ट्रॉन्ग पीक का मतलब होता है ये चलना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पीक, और वीक ऑब्लिक डैम्पन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे हो जाना, समझ रहे हैं, ऐसे हो जाना, मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस जो है वो क्या हो गया है? वो कम होने लगा है। तो क्या रोबस्टनेस कम कर पा रहा है ड्रग डी? आंसर इज यस, टाइम के साथ साथ ये कम कर दे रहा है। एंड डैम्पन आउट द रिदम, और रिदम को डैम्पन कर दे रहा है, मतलब कि वीक कर रहा है। पहली बात तो ये पीक के रोबस्टनेस को कम कर रहा है, यानी स्ट्रॉन्गनेस को कम कर दे रहा है, और बाद में जाकर क्या कर दे रहा है? डैम्पन कर दे रहा है। मतलब कि डैम्पन का मतलब होता है इस टाइप का स्टेट, जिससे कि हम कहते हैं कि एकदम जो पीक होता है उसको एकदम लोअर कर देना। तो यस रोबस्टनेस एंड डैम्पन दोनों ही हो जा रहे हैं पीक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग डी। तो यस दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑल्दो मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट को इस ग्राफ के साथ मैच करके दिखा रही हूँ, लेकिन अगर एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ग्राफ में तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे आपके लिए सजेशन देना चाहूँगी, कोई भी चीज़ सीखने में हमें टाइम लगता है, जैसे कि जब आप शुरुआती टाइम पे इन सब चीज़ों को सीखोगे इट विल टेक योर टाइम, लेकिन उस टाइम पे आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। सीखने में चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप सीख लेंगे फिर उसको अप्लाई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि हमें शुरुआत से ही ग्राफ को डिकोड करना आता था, हमने भी इस पर टाइम दिया है। सीखने में टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन आज के टाइम पे ग्राफ्स को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सीख चुके हैं। एक बार जब आपका ग्राफ का बेसिस क्लियर हो जाता है फिर आप कोई भी ग्राफ को ईजिली जो है कवर अप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपकी थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर इंग्लिश बहुत वीक है तो माइट भी उसको रोबस्टनेस और डैम्पन का मीनिंग पता नहीं चलेगा, तो फिर वो इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आपको एम्पलीट्यूड और पीरियड का मतलब नहीं पता है, ऑल्दो एम्पलीट्यूड पीरियड ये सब हमने क्लास 11-12 में पढ़ा है, जब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, ये सारी बातें जब हम पढ़ते थे तब हमने इन सारे वर्ड्स को पढ़ रखा है। आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, सब ऑब्वियसली यहाँ पे मास्टर पास आउट हैं, ऑब्लिक मास्टर कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो क्लास 12 पास करके ही आए होंगे, तो सभी ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। बट यस थोड़ी सी धुंधली हो गई हैं वो चीज़ें, क्योंकि हमने वो स्कूल लेवल पर पढ़ी थी। तो पढ़ा हमने सब कुछ है, बट ये वही होता है कि हम लोग प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं इसलिए भूल जाते हैं। लेकिन यस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मैं अगेन एक और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी आपके सामने, जो कि अगेन ग्राफिकल बेसिस पे ही होगा। और ये जो सीरीज चल रही है आपकी ग्राफिकल वाली सीरीज चल रही है, और भी बहुत से आपके लिए सीरीज से बहुत से पार्ट आते रहेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड आते रहेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट CSIR तक आप सभी के सभी एक्सपर्ट हो जाएं ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक ही होता है जो हमें इनकरेज करता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।